Hello students, today I am here with the MCQ session in front of you all of chapter 2 that is linear equation in one variable। जैसा कि पिछले सेशन में जो हमारा लाइव प्रीमियर हुआ था उसमें बहुत ही अच्छा रिस्पांस आप लोग का रहा और बहुत सारे आंसर हमको कंप्लीट भी मिले, यानी कि फुल मार्क्स उनके आए थे, हमने बाद में रीड भी किया था। तो ऐसे ही हमने कुछ यहाँ पे भी प्लान किया है आपके सामने। एंड जो बच्चे अभी आ रहे हैं वो अपनी अटेंडेंस को विद योर नेम एंड क्लास लाइव चैट में अपनी दे देंगे अटेंडेंस। एंड यहाँ पर हमने क्विज में 15 क्वेश्चंस लिए हैं टोटल। 5 से 3 सेट बनाए हैं। स्टार्टिंग के 5 बहुत ही ईजी हैं, नेक्स्ट 5 में थोड़ा सा कैलकुलेशन है और लास्ट 5 आपके वर्ड प्रॉब्लम है। तो बहुत ध्यान से क्विज को अटेम्प्ट करिएगा लास्ट तक और कॉपी और पेन लेके सब लोग बैठ जाएं जिससे कि उनको क्वेश्चन सॉल्व करने में बहुत ही ईजी लगे। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। आई थिंक सब लोग रेडी होंगे और मैक्सिमम लोग आ चुके हैं। आप लोग चलिए स्टार्ट करिए अब क्वेश्चन नंबर 1। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 हमारा क्या है। क्वेश्चन नंबर 1 हमारा विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ लीनियर एक्सप्रेशन। तो लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल पढ़ा है, तो हमको यहाँ बताना है विच ऑफ द फॉलोइंग इज लीनियर एक्सप्रेशन। फर्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज लीनियर एक्सप्रेशन। अब आपको बताना है यहाँ पे हमारी लीनियर एक्सप्रेशन कौन सी है। 4 ऑप्शन है और इसके ऑप्शन है x² + 1, x² + 1। बी ऑप्शन है y + y², y + y²। सी ऑप्शन है 4 और डी ऑप्शन है 1 + z। डी ऑप्शन है 1 + z। तो जिसने हमारे पुराने वीडियोस देखे होंगे लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल उनको पता होगा व्हाट डू मीन बाय लीनियर एक्सप्रेशन। तो लीनियर का मतलब जो होता है उसी के हिसाब से यहाँ पे आंसर हमको लगा देना है डायरेक्ट। तो सबको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। 2 हमारा है अ लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल हैज। अ लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल हैज डैश सॉल्यूशंस, यानी कि कितने सॉल्यूशन होते हैं लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल के, वो हमको यहाँ पे बताने हैं। नेक्स्ट हमारा है क्वेश्चन नंबर 3 द शिफ्टिंग ऑफ अ नंबर फ्रॉम वन साइड। द शिफ्टिंग ऑफ अ नंबर फ्रॉम वन साइड ऑफ एन इक्वेशन टू द अदर साइड इज कॉल्ड। फ्रॉम वन साइड ऑफ एन इक्वेशन टू अदर साइड इज कॉल्ड। अदर साइड इज कॉल्ड। जैसे हमने आपको पिछले वीडियोस में बताया होगा कि हम लोग जब भी सॉल्व करते हैं लीनियर इक्वेशन को तो LHS में कोई भी टर्म होता है उसको RHS में शिफ्ट करते हैं। तो ऐसा क्यों करते हैं? ऐसा हम लोग इसलिए करते हैं कि वेरिएबल की वैल्यू आ सके। और उसी मेथड को क्या बोलते हैं हमने वहाँ पे जरूर बताया होगा, अगर आपने ध्यान से हमारा देखा है सेशन 1 एंड सेशन 2 चैप्टर का, तो उसी को लिखना है यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा आता है यहाँ पे द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन ax + b = 0। द सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन ax + b = 0 इज। इसका सॉल्यूशन यानी कि आपको क्या बताना है, x की वैल्यू बतानी है। व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ x इन दिस इक्वेशन। और ये जो ax + b होता है इसी को क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म। ax + b = 0 ये होता है स्टैंडर्ड फॉर्म लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल का। तो चैप्टर के स्टार्टिंग में लिख सकते हैं द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल इज ax + b = 0। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। होप करते हैं यहाँ तक सबका हो रहा होगा। जल्दी से कमेंट में आप अपने आंसर को देते जाइए। तो है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन इफ 5x/3 - 4 = 2x/5 = 2x/5 we have to find the value of 2x - 7, then find 2x - 7। इस क्वेश्चन में हमको क्या दिया हुआ है, 5x/3 - 4 = 2x/5 है। तो इसको हमको यहाँ पे पहले x की वैल्यू फाइंड करनी है। किसकी वैल्यू? x की वैल्यू। करते कैसे, हम लोग वेरिएबल्स को एक तरफ शिफ्ट करते हैं और नंबर्स को एक तरफ शिफ्ट करते हैं, हमारी x की वैल्यू आ जाएगी। उसके बाद x की वैल्यू हम यहाँ पे लगा देंगे 2x - 7 में, यानी वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ 2x - 7। तो जल्दी से करिए, 2 मिनट का टाइम है। तो जल्दी से इसको करिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ मूव करें। नेक्स्ट सेट ऑफ क्वेश्चंस
एंड यहाँ पे कुछ नए बच्चे भी देख रहे होंगे, अगर उन्होंने हमारा सेशन 1 और सेशन 2 नहीं देखा है तो हमारी प्लेलिस्ट में जाकर के सेशन 1 और सेशन 2 इस चैप्टर का देख सकते हैं, क्योंकि इस टाइम हमने चैप्टर 2 लगभग फिनिश कर दिया है और चैप्टर 3 पे अभी कंटिन्यू करते हैं, दैट इज अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल्स, और 2 सेशन उसके भी हो चुके हैं। आई थिंक यहाँ पे हो गया होगा सबका। अब बताते हैं हम आपको लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, विच ऑफ द फॉलोइंग इज लीनियर एक्सप्रेशन। लीनियर वर्ड जो बना है लाइन वर्ड से बना है, किससे बना है, लाइन, और लाइन का डायमेंशन कितना होता है, 1 डायमेंशन होता है। वहीं से हमको देखना है कि लाइन हैज 1 डायमेंशन, सो लीनियर का मतलब होता है मैथमेटिक्स में कि जो वेरिएबल की हाईएस्ट पावर होगी, यानी कि डिग्री होगी हाईएस्ट, वो क्या होगी, 1 होगी। तो यहाँ पे देखिए वेरिएबल की डिग्री क्या है, जो पावर होती है वही डिग्री होती है वेरिएबल की हाईएस्ट, दैट इज यहाँ पे 2 है, यहाँ पे भी 2 है, और यहाँ पे तो है ही नहीं, और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 1 है, तो यहाँ पे डिग्री क्या है, 1 है, तो यही हमारी क्या हो जाएगी, लीनियर एक्सप्रेशन। लीनियर एक्सप्रेशन में क्या होता है, द डिग्री ऑफ वेरिएबल इज 1। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट आंसर। नेक्स्ट है अ लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल हैज हाउ मेनी सॉल्यूशंस, तो उसको बताना है कितने सॉल्यूशन है। तो लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल में सिर्फ एक ही सॉल्यूशन होता है, दैट इज 1 सॉल्यूशन, और यही हमारा सेकंड आंसर होगा। थर्ड आंसर, द शिफ्टिंग ऑफ अ नंबर फ्रॉम वन साइड ऑफ एन इक्वेशन टू अदर साइड इज कॉल्ड, क्या बोलते हैं उसको बोलते हैं ट्रांसपोजिशन। क्या बोलते हैं, ट्रांसपोजिशन। हम लोग बाय ट्रांसपोजिशन मेथड जैसे शिफ्ट करते हैं तो उसको बोलते हैं ट्रांसपोजिशन। अब देखिए ये हमारा थर्ड आंसर है, ट्रांसपोजिशन। नेक्स्ट, द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन ax प्लस बी इक्वल टू 0, तो यहाँ पे ट्रांसपोज ही करना है। कैसे होगा, सबसे पहले देखिए ax प्लस बी इक्वल टू 0 है, पहले हम लोग b को RHS में लेके जाएंगे, यानी ट्रांसपोज करेंगे, यानी ax इक्वल टू हो जाएगा माइनस बी, क्योंकि यहाँ पे प्लस का था, इक्वल टू इधर गया तो माइनस में हो गया। अब देखिए यहाँ पे x a के साथ मल्टीप्लाई में है तो वो डिवाइड में चला जाएगा, मीन्स x की वैल्यू आ जाएगी माइनस बी अपॉन a, और यही हमारा क्या है, यही हमारा आंसर हो जाएगा, x इक्वल टू माइनस बी अपॉन a। नेक्स्ट में थोड़ा सा कैलकुलेटिव है, यानी इसको पहले सॉल्व करना पड़ेगा। देखिए कैसे सॉल्व करेंगे, हम लोग क्या करते हैं, वेरिएबल्स को एक तरफ शिफ्ट करते हैं और नंबर्स को एक तरफ, मीन्स ये हमारा हो जाएगा 5x अपॉन 3 माइनस 2x अपॉन 5 इज इक्वल टू 4 हो जाएगा। अब 5 एंड 3 का एलसीएम कितना होता है, 15 आता है, मीन्स 15 यहाँ पे आ जाएगा, 3 5 टाइम्स 15, तो 5 5 हो जाएगा 25x माइनस 5 3 टाइम्स 15, तो 3 2 हो जाएगा 6x इज इक्वल टू 4, एंड 25 माइनस 6 करेंगे तो आ जाएगा हमारा 19, कितना आ जाएगा, 25 माइनस 6x आ जाएगा 19, मीन्स 19x अपॉन 15 इज इक्वल टू 4। अब क्या हो जाएगा, 15 यहाँ पे डिवाइड है, इक्वल टू हो जाएगा तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा, यानी हमारा यहाँ पे आंसर आ जाएगा x की वैल्यू 15 इंटू 4 अपॉन 19, दैट इज 60 अपॉन 19। अगर हमने आंसर गलत दिखा है तो आप कमेंट करके जरूर बता दें, सर दिस आंसर इज रॉन्ग, 60 अपॉन 19 हमारा आ रहा है। आप देखिए आपका कितना आ रहा है, और अब हमको इसकी x की वैल्यू नहीं निकालनी थी, हमको वैल्यू किसकी निकालनी है, 2x माइनस 7 की, तो वहाँ पे x की वैल्यू रखेंगे, मीन्स 2 इंटू ये आ जाएगा 2 इंटू 60 अपॉन 19 माइनस 7, और इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा हमारा 120 अपॉन 19 माइनस 7 इज इक्वल टू 19 एलसीएम 120 माइनस 19 समझा कितना होता है, 19 समझा होता है 133 एंड माइनस करेंगे तो माइनस 13 अपॉन 19। देखिए यही आंसर आ रहा है क्या इस क्वेश्चन का, अगर हमने गलत किया तो तुरंत बताएं कि सर दिस आंसर इज रॉन्ग, माइनस 13 अपॉन 19 से हमारा आंसर आ रहा है। आपका जो भी आंसर आ रहा होगा देख लीजिएगा, मैच कर लीजिए एक बार, हमने कहीं गलत अगर कोई स्टेप कर दिया है, कैलकुलेशन गलत है तो भी देख लीजिए, वैसे गलती बहुत कम होती है। ओके, यहाँ तक हो गया होगा सबका, वो करते हैं, सबने सॉल्यूशन भी कर लिए होंगे ध्यान से। और अब क्योंकि बहुत दिन हो गए इस चैप्टर को पढ़ाए हुए, तो आपको इक्वेशन सॉल्व करना तो बहुत इजी आता ही होगा कि कैसे ट्रांसपोजिशन करके हम लोग इक्वेशंस को सॉल्व करते हैं। जो हमने लास्ट सेट यहाँ पे लिया है उसमें इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए भी कुछ क्वेश्चंस हमने यहाँ पे रखे हैं। तो नेक्स्ट सेट की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 में थोड़ा सा हमको वर्ड प्रॉब्लम को फ्रेम करना होगा, फ्रेमिंग के हमने कुछ क्वेश्चन यहाँ पे लिए हैं। क्वेश्चन नंबर 6 से
that is convert the statement. Question number 6, convert the statement. किसमें कन्वर्ट करना है? इक्वेशन में. Adding 15 to 4 times x is 39. Adding 15 to 4 times x is 39. तो इसको इन इक्वेशन इसको इक्वेशन में कन्वर्ट करना है. एडिंग 15 to 4 times x is 39. इसको इक्वेशन में क्या लिखेंगे हमको यहाँ बताना है. सिंपल है, सबने पढ़ा ही होगा. क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ मूव करते हैं. सेम है. 9 is subtracted from the product of p and 4. 9 is subtracted from the product of p and 4. The result is 11. The value of p is, the result is 11. The value of p is, the value of p is. हमको यहाँ पे करना क्या है? यहाँ पे पहले इसकी इक्वेशन को फॉर्म करना है, उसके बाद p की वैल्यू निकालनी है. हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ p when 9 is subtracted from the product of p and 4. The result is 11. तो पहले इक्वेशन को फॉर्म करिए और उसके बाद p की वैल्यू निकालिए, वही यहाँ पे इसका आंसर होगा. 1 मार्क्स में ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है इस चैप्टर से. और यहाँ पे जितने भी क्वेश्चन है अपनी फेयर कॉपी में भी कर सकते हैं एमसीक्यूज की हेडिंग को डाल करके, जिससे कि थोड़ा सा एमसीक्यू का भी पार्ट होता रहे. 20 मार्क्स से एमसीक्यू पूछे जाते हैं, आपको पता ही होगा. नेक्स्ट बढ़ते हैं. आफ्टर 18 ईयर्स, क्वेश्चन नंबर 8. आफ्टर 18 ईयर्स Swarnim will be 4 times as old as he is now. Swarnim will be 4 times as old as he is now. ये हो गया. अब इसके बाद है हमारा his present age is. His present age is. उसकी प्रेजेंट एज क्या होगी हमको यहाँ पे बतानी है. आफ्टर 18 ईयर्स, स्वर्णिम की एज आफ्टर 18 ईयर्स विल बी 4 times एज ओल्ड एज ही इज नाउ. अगर मान लीजिए आज वो x ईयर्स का है तो आफ्टर 18 ईयर्स वो क्या हो जाएगा? x प्लस 18 हो जाएगा. तो ये बहुत ध्यान रखिएगा, कोई भी आदमी आज x ईयर्स का है तो 18 साल बाद वो x प्लस 18 ईयर्स का हो जाएगा. और यहाँ से इक्वेशन हमको फॉर्म करनी है. स्वर्णिम विल बी 4 times एज ओल्ड एज ही इज नाउ. उसके बाद हमको सॉल्व करना है. Question number 9. The solution of equation 3x minus 4. The solution of equation 3x minus 4 is equal to 1 minus 2x. 1 minus 2x is. इसका solution बताना है, मीन्स आपको ट्रांसपोजिशन मेथड को यूज करके x की वैल्यू बतानी है. सिंपल है. Question number 10. Last question of this set, that is 3 consecutive numbers whose sum is 12 are. 3 consecutive numbers whose sum is 12 are. 3 consecutive नंबर बताने जिनका सम क्या है? 12 है. तो consecutive मतलब होता है एक के बाद एक नंबर. अगर पहला नंबर x है तो सेकेंड नंबर x प्लस 1 होगा, थर्ड नंबर आपका x प्लस 2 हो जाएगा. तो जल्दी से इसको सॉल्व करिए. नेक्स्ट 5 क्वेश्चंस भी हैं. वो करते यहां तक सबका हो रहा होगा धीरे धीरे. 1 मिनट का टाइम है, आप कर लीजिए आराम से. और ये खत्म हो जाने के बाद हम एक क्वेश्चन और कराएंगे जो हमने एक वर्कशीट में दिया था. एक बच्चे को प्रॉब्लम आ रही थी डिजिट्स वाला, तो वो भी हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे. उसका कमेंट आया था, नेम नहीं याद है अभी, उसको भी हम डिस्कस करेंगे. अगर बच्चा वो देख रहा है तो समझ जाएगा कि हमने उसी का क्वेश्चन बताया है. तो थोड़ा सा फास्ट करिए इसको. ओके, यहाँ तक हो गया होगा सबका. तो स्टार्ट करते हैं इसका डिस्कशन. क्वेश्चन नंबर 6 से. कन्वर्ट द स्टेटमेंट एडिंग 15 to 4 times x is 39. तो इसमें सिंपल था. एडिंग 15 to 4 times x यानी कि 4x प्लस 15 इज इक्वल टू
39, यही इसका आंसर होगा। मैच कर सकते हैं। एडिंग 15 टू 4 टाइम्स x मीन्स 4x प्लस 15 इज इक्वल टू 39। नेक्स्ट है हमारा 9 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द प्रोडक्ट ऑफ p एंड 4। तो प्रोडक्ट ऑफ p एंड 4 हो जाएगा 4p, और इसमें से क्या सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, 9 सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, -9 एंड द रिजल्ट इज 11। रिजल्ट इज क्या आ गया, 11 आ गया। अब हमको क्या करना है, वैल्यू ऑफ p बतानी है। तो इक्वेशन आ गई, वैल्यू ऑफ p कैसे निकालेंगे, इट इम्प्लाइज दैट 4p इक्वल टू 11 प्लस 9, ये हो जाएगा 20। तो 4p की वैल्यू 20 है, मीन्स p की वैल्यू हो जाएगी 20/4 और ये हमारा आ जाएगा 5। तो p की वैल्यू कितनी आ गई, 5 है। ये हमारा आंसर है क्वेश्चन नंबर 7 का। 8 में आते हैं, आफ्टर 18 ईयर्स स्वर्णिम विल बी 4 टाइम्स एज ओल्ड एज ही इज नाउ। तो प्रेजेंट एज बतानी है। हमने मान ली स्वर्णिम की प्रेजेंट एज स्वर्णिम की मान ली x ईयर्स। तो आफ्टर 18 ईयर्स उसकी एज क्या हो जाएगी, x प्लस 18। आफ्टर 18 ईयर्स हिज एज क्या हो जाएगी, x प्लस 18 ईयर्स, ये हो जाएगी। अब देखिए क्या रहा है, स्वर्णिम विल बी 4 टाइम्स एज ओल्ड एज ही इज नाउ, यानी कि अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन आफ्टर 18 ईयर्स उसकी एज यानी x प्लस 18 विल बी 4 टाइम्स एज ओल्ड एज ही इज नाउ, मीन्स 4 टाइम्स ऑफ प्रेजेंट एज। तो यहाँ से डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हैं। ये हमारा आ जाएगा, x उधर जाएगा तो 3x हो जाएगा, 18 यानी x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 6 आ जाएगी। तो प्रेजेंट एज हमारी क्या आ जाएगी, 6 ईयर्स। तो यही इसका आंसर होगा। प्रेजेंट एज ऑफ स्वर्णिम इज 6 ईयर्स। ये इसका आंसर है। शॉर्ट में सॉल्यूशन भी कर सकते हैं। अब देखिए नेक्स्ट, द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन 3x माइनस 4 इज इक्वल टू 1 माइनस 2x। तो इसका सॉल्यूशन यहाँ पे कर दे रहे हैं। सॉल्यूशन नंबर 9, 3x माइनस 4 है इज इक्वल टू 1 माइनस 2x है। सिंपल है। 2x जब इक्वल टू के इधर आएगा तो ये प्लस हो जाएगा, मीन्स 3x प्लस 2x इज इक्वल टू 1 प्लस 4, और ये हो जाएगा 5x इज इक्वल टू 5, मीन्स x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। अगर हमने सॉल्यूशन गलत किया तो आप एक बार कमेंट करके जरूर बता दें, इज 1 इसका आंसर आएगा। फिर से देख लेते हैं। 3x माइनस 4 इज इक्वल टू 1 माइनस 2x है। 2x इधर आए क्योंकि वेरिएबल्स को एक तरफ शिफ्ट करते हैं बाय ट्रांसपोजिशन मेथड, तो ये 5x हो जाएगा एंड 4 प्लस 1 5 हो जाएगा। x की वैल्यू 1 आ जाएगी। यही हमारा क्या है, फाइनल आंसर है। अब बात करते हैं 3 कंसेक्यूटिव नंबर्स हुज सम इज 12। कंसेक्यूटिव का मतलब होता है एक के बाद एक। तो पहला नंबर हमारा क्या है, फर्स्ट नंबर हमने लिया है लेट फर्स्ट नंबर इज इक्वल टू x। फर्स्ट नंबर को x माना है, तो सेकेंड नंबर क्या हो जाएगा, इसके बाद क्या आएगा, x प्लस 1, एंड थर्ड नंबर क्या हो जाएगा, x प्लस 2। ये हो जाएगा x प्लस 2, और इन तीनों का सम कितना है, 12 है। मीन्स अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन x प्लस 1 प्लस x प्लस 2 इज इक्वल टू 12। तो डायरेक्टली ऐड कर दें, x हो जाएगा 3x प्लस 3 इज इक्वल टू 12, यानी 3x इज इक्वल टू 12 माइनस 3 दैट इज 9, दैट इज x इज इक्वल टू 3। x की वैल्यू कितनी आ गई, 3 आ गई। तो पहला नंबर आ गया 3, दूसरा नंबर आ जाएगा 4 और तीसरा नंबर आ जाएगा 5। कैसे निकाला, पहला x था दैट इज 3, सेकेंड नंबर वॉज x प्लस 1 दैट इज 3 प्लस 1 दैट इज 4, और थर्ड नंबर x प्लस 2 दैट इज 3 प्लस 2 दैट इज 5। और तीनों को ऐड करके चेक कर लेते हैं, 4 प्लस 3 दैट इज 7, 5 और 12 हो गया आंसर। यही हमारा आंसर सही है। तो जिसने सॉल्यूशन नहीं किया यहाँ तक पहले सॉल्यूशन कर ले, इसके बाद फिर नेक्स्ट सेट ऑफ क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं, और इसमें आपको कुछ कैलकुलेशंस का ध्यान देना पड़ेगा। नेक्स्ट सेट ऑफ क्वेश्चंस में सॉल्यूशन सब लोग कर लें यहाँ तक। नेक्स्ट सेट ऑफ क्वेश्चंस हमने यहाँ पे वर्ड प्रॉब्लम लिए हैं और कुछ वैसे भी प्रॉब्लम है। कमेंट में सब लोग अपने आंसर्स बताते जाएंगे, जिससे कि हमको पता चलता रहे कितने लोग इसको अच्छे से अटेम्प्ट कर रहे हैं। हो गया होगा यहाँ तक सबका। स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट पेयर ऑफ क्वेश्चन सेट में। क्वेश्चन नंबर 11, आप लोग जज कर सकते हैं टोटल 10 में से कितने मार्क्स आ रहे हैं आप लोगों के, उसी हिसाब से आपकी तैयारी चल रही है। अगर जिसके बहुत कम नंबर आ रहे हैं यानी कि वो पढ़ाई नहीं कर रहा है। एंड वर्ड प्रॉब्लम सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर की, और क्विज खत्म होने के बाद एक वर्ड प्रॉब्लम और डिस्कस करेंगे। कमेंट में किसी बच्चे ने पूछा था हमसे, तो उसको हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 पहले देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 हमारा है, इफ 2/5x
-2 is equal to 5 -2 is equal to 5 minus 3/5x 3/5x, देन x इज इक्वल टू क्या आएगा, डायरेक्ट x की वैल्यू निकालनी इसको सॉल्व करके। तो ट्रांसपोजिशन मेथड से वेरिएबल वाले टर्म्स को एक तरफ शिफ्ट करेंगे, न्यूमेरिक वैल्यू को एक तरफ शिफ्ट करेंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट हमारा द सम ऑफ 3 कॉन्सिक्यूटिव, द सम ऑफ 3 कॉन्सिक्यूटिव multiples of 7 is 357, multiples of 7 is 357, find the smallest multiple, तो इसमें सबको पता होगा मल्टीपल्स होते क्या हैं, अभी बता रहे हैं आपको मल्टीपल क्या होते हैं। मल्टीपल होते हैं जैसे किसी भी नंबर की हमको टेबल पढ़नी होती, बस जैसे हो गया 3 का पहला मल्टीपल 3 1 जा 3, दूसरा 3 2 जा 6, तीसरा 3 3 जा 9, चौथा 3 4 जा 12। और यानी कि अगर हम लोग देखें ध्यान से तो दो मल्टीपल्स के बीच का जो डिफरेंस होता है वो क्या होता है, वो नंबर ही होता है। जैसे 7 का निकालना है तो इनके दो मल्टीपल्स के बीच में जो डिफरेंस होगा हमेशा कितना होगा, 7 का होगा। तो यहाँ पे पहला मल्टीपल अगर हम लोग x लेंगे तो दूसरा लेंगे x + 7 और तीसरा लेंगे x + 7 + 7, दैट इज x + 14। फिर से बता दे रहे हैं, पहला मल्टीपल x, दूसरा x + 7 और तीसरा x + 14। हमको डायरेक्ट x की वैल्यू निकालनी है, दैट इज द स्मॉलेस्ट मल्टीपल। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 13, द शेयर ऑफ a when ₹25, the share of a when ₹25 are divided between a and b, are divided between a and b so that a gets ₹8 more than b, so that a gets ₹8 more than b। तो द शेयर ऑफ ए, हमको ए का शेयर निकालना है when ₹25 are divided between a and b, 25 को दो पार्ट में डिवाइड किया है a और b में, so that a gets ₹8 more than that of b, यानी a को कितना मिल रहा है, b से 8 ज्यादा मिल रहा है। तो हमको बताना है, इसका आंसर बताना क्या होगा, b is, इसका आंसर यहाँ पे आएगा। नेक्स्ट हमारा है सॉल्व, थोड़ा सा यहाँ पे कैलकुलेशन होगा। क्वेश्चन नंबर 14 सॉल्व, ये हमारा यहाँ पे क्वेश्चन है सॉल्व, दैट इज x/2 + x/4 + x/4 + x/5 + 10,000 = x + 10,000 = x। ये सब एनसीईआरटी के प्रॉब्लम्स, एग्जाम्पलर के प्रॉब्लम्स है। तो हमको यहाँ पे x की वैल्यू निकालनी है, हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन इसके बगल में लिख देंगे, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ x द पेरीमीटर इज 186, यानी लास्ट क्वेश्चन इस सेशन का है। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ x, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ x द पेरीमीटर ऑफ फिगर इज 186 सेंटीमीटर। हमको x की वैल्यू निकालनी है, जिससे कि पेरीमीटर फिगर का हमको दिया है 186 सेंटीमीटर। अब देखिए हमने यहाँ पे फिगर बना लिया, ये हमारा फिगर है A, B, C और D, और मान लीजिए क्या है, ये हमारा दिया हुआ है रेक्टेंगल, और इसकी लेंथ दी है 5x + 6 और इसकी ब्रेथ हमको दी है 2x + 66, और ये हमारा क्या है, रेक्टेंगल है। रेक्टेंगल के बारे में सबको पता होगा, अपोजिट साइड्स आर इक्वल, ईच एंगल इज 90 डिग्री। हमने इसकी प्रॉपर्टीज आपको बताई है उसमें। तो इसको स्टार्ट कर दे करना, 2 मिनट का टाइम है। देखिए कितने लोग के आज फुल मार्क्स आ रहे हैं इसमें, क्योंकि पिछले में तो बहुत क्या आए थे, अब इसमें देखना है कितने लोगों के फुल मार्क्स आते हैं। और अब जैसे 3rd चैप्टर हमारा जब खत्म हो जाएगा, अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल्स, तो हम 3 चैप्टर का एक साथ लेंगे एक टेस्ट, जिसमें आपके एमसीक्यूज भी होंगे और थोड़े से बड़े क्वेश्चन भी होंगे। और जो सेशन होगा हमारा थोड़ा ज़्यादा टाइम का भी होगा, मीन्स 1 आवर के अप्रॉक्स होगा। तो उसमें थोड़ा सा आपको बहुत ध्यान से बैठना होगा, कॉपी और पेन लेके, जिससे कि सारे क्वेश्चन आप टाइमली अटेम्प्ट कर सकें।
और अभी इसके 3-4 दिन बाद हम लेंगे अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल्स का सेशन, दैट इज़ लाइव प्रीमियर, और उसमें देखेंगे कितने मार्क्स आ रहे हैं। और जिसने हमारा अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो उस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि नोटिफिकेशन आपके पास अपने आप आ जाएगा। क्योंकि कई बच्चों की ऐसा होता है क्लास उनकी छूट जाती है, तो उनकी क्लास मिस नहीं होगी। कर लीजिए इसको, 1-2 मिनट का टाइम है आपके पास। एंड जब 15 क्वेश्चन हमारे सब हो जाएंगे तो एक यहाँ पे क्वेश्चन हम इंटरचेंजिंग द डिजिट्स वाला क्वेश्चन से डिस्कस करेंगे। वर्कशीट में हमने दिया था और उसमें एक बच्चे को प्रॉब्लम थी, तो इसको जल्दी से कर लीजिए तो हम उसको भी डिस्कस कर सकें। वो करना क्लियर, सबको दिख रहा होगा बोर्ड पे क्या लिखा है, किसी को देखने में प्रॉब्लम तो नहीं आती है? अगर आती है तो वो कमेंट करके जरूर बताएं। अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 के एक्सप्लेनेशन से। 2/5x - 2 = 5 - 3/5x है। यानी कि सबसे पहला काम हम लोग क्या करेंगे, जो हमारे x जिस टर्म में x है उनको एक तरफ शिफ्ट करेंगे, मीन्स वेरिएबल वाले टर्म को एक तरफ शिफ्ट करते हैं। यहाँ पे हमारा हो जाएगा, देखिएगा सॉल्यूशन इसका हम यहाँ पे कर दे रहे हैं, दैट इज 2/5x और -3/5 है तो इधर आके +3/5x हो जाएगा, मीन्स 2/5x + 3/5x इज इक्वल टू 5 + 2। अब देखिए यहाँ पे डिनोमिनेटर सेम है तो एलसीएम भी क्या आएगा, 5 ही आएगा। तो हो जाएगा हमारा 3 + 2 5x/5 इज इक्वल टू 7। 5 से 5 कैंसिल, यानी x की वैल्यू यहाँ पे क्या आ रही है, 7 आ रही है। एक बार चेक कर लीजिए हमारा आंसर कहीं गलत तो नहीं है, फिर भी हम देख लेते हैं। 2/5x इधर आएगा तो 5/5 दैट इज 1 हो गया और 7 आंसर आएगा। यही करेक्ट आंसर है, सब लोग अपना आंसर मैच कर सकते हैं। 7 आंसर इसका आएगा। द सम ऑफ 3 कॉन्सिक्यूटिव मल्टीपल्स ऑफ 7 इज 357। तो देखिए अगर पहला मल्टीपल हमने x लिया है तो दूसरा हो जाएगा x + 1 और तीसरा हो जाएगा हमारा x + 7 और तीसरा हो जाएगा x + 14। एक और मेथड होता है 7 × x 7 × x + 1, वो भी कर सकते हैं। अब ये हमारा हो गया 357 के इक्वल x की वैल्यू बतानी है तो 3x + 21, तो 3x + 21 इज इक्वल टू 357। इट इम्प्लाइज दैट 3x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 357 - 21 दैट इज 7 - 1 हो गया 6, 5 - 2 हो गया 3, 336 आ जाएगी। तो x की वैल्यू हमारी आ जाएगी 3 1 टाइम्स 1 टाइम्स 2 टाइम्स 112 इसका आंसर आएगा। चेक कर लीजिएगा, यही हमारा स्मॉलेस्ट मल्टीपल ऑफ 7 है, मीन्स क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर आएगा हमारा 112। तो स्टूडेंट्स बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13 में हमारा है द शेयर ऑफ A when ₹25 आर डिवाइडेड बिटवीन A एंड B so that A gets ₹8 more than that of B। यानी कि अगर B का हमने x माना तो A का क्या हो जाएगा, मान लीजिए 20 शेयर को हमने ₹x मान लिया तो A get so that A gets 8 more than that of B। तो A का क्या हो जाएगा, A's शेयर ये हो जाएगा x + 8 और अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन दोनों को ऐड करके किसके इक्वल आना चाहिए, 25 के, मीन्स x + 8 शुड बी इक्वल टू 25। तो यहाँ पे 2x + 8 इक्वल टू 25 और फर्दर सॉल्व करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 2x इज इक्वल टू, यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं, 2x इज इक्वल टू 25 - 8 17, तो x इक्वल टू आ जाएगा हमारा 8.5। और हमको क्या निकालना था, हमको निकालना था द सो दैट A gets 8 more than that B। तो A का शेयर निकालना था तो A का शेयर हो जाएगा 8.5 प्लस कितना है, प्लस हमारा हो जाएगा 8, यानी ये हमारा हो जाएगा 16.5। तो चेक कर सकते हैं ये आंसर आ रहा है। तो हमको सबसे पहले करना क्या था, B का शेयर हमने x माना तो A का शेयर हो जाएगा x + 8 और दोनों का सम 25 के इक्वल, दैट इज x की वैल्यू आ जाएगी 8.5। हमको बताना है द शेयर ऑफ A सो दैट A गेट्स 8 मोर देन दैट ऑफ B। तो वहां से B का हमारी यानी x की वैल्यू 8.5, दैट इज B शेयर, B का शेयर आ गया 8.5, तो A का शेयर क्या होगा 8.5 + 8 दैट इज 16.5 और रुपीज में यही हमारा क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर हो जाएगा।
अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14 में हम लोग क्या करना है, सबसे पहले वी विल टेक द एलसीएम ऑफ 2, 4 एंड 5, और उससे पहले हम लोग क्या करेंगे, वेरिएबल्स को एक तरफ शिफ्ट कर लेंगे। यानी हमारा हो जाएगा x/2 प्लस x/4 प्लस x/5 माइनस x इज इक्वल टू 10,000, और माइनस का होगा क्योंकि ये उधर जा रहा है। अब देखिए यहाँ पे एलसीएम 2, 4, 5 का क्या होगा, एलसीएम ऑफ 2, 4 एंड 5, सबसे बड़ा नंबर यहाँ पे 5 है, सब लोग प्रोसेस से निकालेंगे, हम डायरेक्ट कर देते हैं। 5 2 10, 5 3 15, 5 4 20, 24 से भी डिविजिबल और 2 से भी डिविजिबल, यानी एलसीएम आ गया इसका 20। अब देखिए यहाँ पे हम इसको सॉल्व करेंगे, दैट इज 20, तो 2 10 टाइम्स 20 तो हो जाएगा 10x प्लस 4 5 से 20 तो हो जाएगा 5x प्लस 5 4 टाइम्स 20 दैट इज ये हो जाएगा 4x, और माइनस 120 टाइम्स हो जाएगा 20x इज इक्वल टू माइनस 10,000, ये आ जाएगा। अब क्या करना है, इसको सॉल्व करना है हमको, मीन्स ये हमारा हो जाएगा माइनस 10 5 15 प्लस 4 दैट इज 19x, और माइनस 20 दैट इज माइनस x अपॉन 20 इज इक्वल टू माइनस 10,000। माइनस से माइनस कैंसिल, तो x इज इक्वल टू हो जाएगा 20 इंटू 10,000, तो 20 और कितने जीरो आ जाएंगे, 1 2 3 4 जीरो, तो 1 2 3 और 4 जीरो, यानी इसका आंसर आ जाएगा 2 lakhs, यानी 2 के आगे 5 जीरो है, यानी 2 lakhs इसका आंसर आ जाएगा। अब मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15 है, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ x द पेरीमीटर ऑफ द फिगर इज 186 सेंटीमीटर। हमको क्या दिया है, पेरीमीटर दिया, और फिगर हमारा रेक्टेंगल है। पेरीमीटर सबको पता है क्या होता है, पेरीमीटर होता है 2l प्लस बी, मीन्स पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल ये क्या होता है 2l प्लस बी, और पेरीमीटर की वैल्यू है 186, तो 186 इज इक्वल टू 2, लेंथ हमारा है 5x प्लस 6, और ब्रेथ हमारी है 2x प्लस 66, और 2 से इसको क्या करेंगे, अब डिवाइड कर देंगे, यानी हो जाएगा हमारा 93, क्योंकि यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई था, डिनोमिनेटर में आएगा, डिवाइड हो जाएगा, इज इक्वल टू 5x प्लस 2x दैट इज 7x, और 66 प्लस 6 दैट इज 72। 72 लेफ्ट हैंड साइड में ट्रांसपोज होगा, माइनस हो जाएगा, मीन्स 3 माइनस 2 हो गया 1, 9 माइनस 2 हो गया 9 माइनस 7 2 हो गया। 7x की वैल्यू 21, मीन्स x की वैल्यू यहाँ पे क्या आ जाएगी, x की वैल्यू 3 आ जाएगी। तो यही इसका फाइनल आंसर है। सब लोग मैच कर सकते हैं सारे आंसर उनके सही है कि नहीं है। और इसके बाद हो गया होगा यहाँ तक। अब देखिए, पहले हम क्वेश्चन लिखेंगे, उसके बाद आपको बताएंगे। हमने वर्कशीट में आधा क्वेश्चन दिया था सबको, तो क्वेश्चन था हमारा यहाँ पे, सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ अ 2 डिजिट नंबर इज 9। सम ऑफ द डिजिट्स, अगर जिसको आता होगा वो यस सर लिख के देगा, ऑफ अ 2 डिजिट नंबर इज 9, यानी कि सम ऑफ द डिजिट्स, 2 डिजिट नंबर में 2 डिजिट होती है, एक होती है यूनिट प्लेस पे और एक होती है टेंस प्लेस पे, उन दोनों डिजिट्स का जो सम है वो यहाँ पे 9 है। अब कह रहा है when we interchange the digits, when we interchange the digits, interchanging the digits होता है, मान लिया 36 नंबर है तो उसके डिजिट्स को इंटरचेंज कर देंगे तो वो 63 हो जाएगा। The resulting, when we interchange the digits, it is found that the resulting new number, it is found that the resulting new number is greater than the original number by 27, is greater than the original number by 27. What is the 2 digit number? What is the 2 digit number? तो बहुत ध्यान से सब लोग देखेंगे और अभी किसी को लिखने की जरूरत नहीं है, पहले देख लीजिए क्या है ये। यहाँ पे क्या रहा है, सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ अ 2 डिजिट नंबर इज 9। यानी मान लीजिए हमने कोई नंबर लिखा, मान लीजिए लिखा 27, ये 27 लिखा, तो जो 7 होता है यानी कि राइट मोस्ट साइड पे जो प्लेस होता है उसको बोलते हैं यूनिट प्लेस।
और जो यहाँ पे 2 लिखा है इसको बोलते हैं टेंस प्लेस। टेंस प्लेस, तो 2 डिजिट नंबर में 2 प्लेस होती है, एक होती है टेंस प्लेस और एक होती है यूनिट प्लेस। और अगर हम इसको एक्सपेंड कर दें तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 20 + 7, यही तो होता है इसका एक्सपेंडेड फॉर्म। और इसको और फर्दर एक्सपेंड कर तो इसको लिख सकते हैं 2 × 10 + 7 × 1। यानी कि देखिए यहाँ पे हो क्या रहा है, यहाँ पे यूनिट प्लेस को 1 से मल्टीप्लाई किया और टेंस प्लेस को 10 से मल्टीप्लाई किया, तभी हमारा नंबर आया है। फिर से देखिए, यूनिट प्लेस को हमने 1 से मल्टीप्लाई किया है और टेंस प्लेस को हमने 10 से मल्टीप्लाई किया, तभी हमारा नंबर आया है। तो वही कॉन्सेप्ट यहाँ पे भी लगाना है। कह रहा है सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ अ 2 डिजिट नंबर इज 9। तो कोई भी यहाँ पे 2 डिजिट नंबर होगा तो उसकी जो 2 डिजिट्स हैं, यानी कि टेंस प्लेस प्लस वंस प्लेस, वो क्या है यहाँ पे 9 है। सम ऑफ द डिजिट्स यानी कि टेंस प्लेस और वंस प्लेस की वैल्यू क्या दी है, 9 दी है। अब इनमें से किसी भी एक को हम लोग x मान लेते हैं। मान लीजिए हमने मान लिया, किसको मान लेते हैं x, हम लोग टेंस प्लेस को x मान लेते हैं, आप यूनिट प्लेस को ही मान सकते हैं। तो लेट टेंस प्लेस बी x, टेंस प्लेस को x मान लिया तो x प्लस वंस प्लेस इज इक्वल टू 9, दैट इज वंस प्लेस हमारी क्या आ जाएगी, वंस प्लेस हमारी आ जाएगी 9 - x। अब देखिए नंबर की जो भी नंबर 2 डिजिट नंबर बनेगा उसकी हमको टेंस प्लेस x पता है और वंस प्लेस यानी यूनिट प्लेस हमको पता है 9 - x। तो हमारा नंबर पता चल जाएगा क्या है। और नंबर कैसे निकालते हैं, टेंस प्लेस को 10 से मल्टीप्लाई करते हैं और यूनिट प्लेस को 1 से मल्टीप्लाई करते हैं, यानी कि नंबर इज, तो इस लाइन को बहुत ध्यान से देखिएगा, नंबर इज, हमने टेंस प्लेस को क्या किया था, 10 से मल्टीप्लाई किया था, मीन्स 10x प्लस वंस प्लेस को क्या किया था 1 से, तो 9 - x इंटू 1 करेंगे तो 9 - x ही आ जाएगा। और इसको थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं तो ये आ जाएगा 10x प्लस 9 - x, यानी हो जाएगा 9x + 9। ये हमारा नंबर आ गया। अब नंबर की जो डिजिट्स है उसको इंटरचेंज करते हैं। इंटरचेंज कैसे, ऑन इंटरचेंजिंग द डिजिट्स, तो जो हमारा टेंस प्लेस था वो वंस प्लेस बन जाएगा और जो वंस प्लेस था वो टेंस प्लेस बन जाएगा। मीन्स ऑन इंटरचेंजिंग डिजिट्स, ऑन इंटरचेंजिंग द डिजिट्स, यहाँ पे क्या हो जाएगा, टेंस प्लेस हमारी हो जाएगी, टेंस प्लेस हमारी क्या थी, x थी, तो इंटरचेंज होने के बाद वंस प्लेस हो जाएगी, मीन्स 9 - x, और वंस प्लेस ये हमारी हो जाएगी x हो जाएगी, क्योंकि डिजिट्स को क्या किया, इंटरचेंज कर दिया है। देखिए यहाँ पे लिखा भी ऑन इंटरचेंजिंग द डिजिट्स। अब न्यू नंबर, ये हमारा ओरिजिनल नंबर था और ये हमारा न्यू नंबर, इसको लिख सकते हैं यहाँ पे ओरिजिनल नंबर, और ये हमारा जो बन रहा है ये न्यू नंबर है, दैट इज 10 × टेंस प्लेस, यही तो नंबर बनता है। देखिए 10 से टेंस प्लेस को मल्टीप्लाई करते हैं, मीन्स 10 × 9 - x, और यूनिट प्लेस को ऐड करते हैं, यूनिट प्लेस इंटू 1, दैट इज x × 1। अब इसको सॉल्व करेंगे, हमारा आ जाएगा 10 9 = 90 माइनस 10x और प्लस x, यानी हमारा जाएगा 90 - 9x। तो ये हमारा बना नंबर ऑन इंटरचेंजिंग द डिजिट्स और ये हमारा था ओरिजिनल नंबर। अब अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन देखना है हमको क्या कह रहा था, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। तो इतना काम करने के बाद अब क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इट इज फाउंड दैट the resulting new number is greater than the original number by 27। तो न्यू नंबर क्या है, is greater than the original number by 27, means original number plus 27। यही तो है हमारा न्यू नंबर ओरिजिनल नंबर से बड़ा है, कितना बड़ा है, 27 बड़ा है, तो बस हमने ऐड कर दिया है। अब न्यू नंबर की वैल्यू है 90 - 9x, मीन्स यहाँ पे हो जाएगा 90 - 9x इज इक्वल टू, ओरिजिनल नंबर हमारा क्या था 9x + 9, दैट इज 9x + 9 एंड प्लस 27। इसको सॉल्व कर देंगे, x की वैल्यू आ जाएगी, तो हमारा क्या हो जाएगा 9x, इसको x के टर्म्स उधर शिफ्ट कर देते हैं और बाकी इधर, तो 90 - 27 9 होता है 36 इज इक्वल टू 9x + 9x, तो ये हमारा आ जाएगा 54 इक्वल टू 18x, मीन्स x इक्वल टू क्या आ जाएगा 3 आ जाएगी। x की वैल्यू 3 आ गई, यानी x हमारा क्या था, x हमारा था टेंस प्लेस, 3 आ गया, तो वंस प्लेस क्या हो जाएगी 9 - x, देयरफॉर वंस प्लेस हो जाएगी हमारी 9 - x, दैट इज 9 - 3, दैट इज
6, तो वंस प्लेस भी पता चल गई और टेंस प्लेस भी पता चल गई। तो नंबर हम यहाँ पे देख सकते हैं, हमारा नंबर क्या था, नंबर इज 9x + 9, तो नंबर इज 9x + 9 विल बी इक्वल टू 9 इंटू एक्स की वैल्यू क्या है 3 है और प्लस 9, 9 3 27, 27 + 9 आ गया 36। तो डायरेक्ट यहीं से नंबर आ जाता। और दूसरा मेथड देखिए, अगर हमारी किसी भी नंबर की टेंस प्लेस 3 है और वंस प्लेस 6 है, तो नंबर हमारा क्या आ जाएगा, नंबर इज, हम लोग टेंस प्लेस को पहले लिखते हैं और वंस प्लेस को बाद में लिख देते हैं, मींस 36 हमारा क्या है, यही हमारा फाइनल आंसर है। तो ऐसे भी कर सकते हो और ऐसे भी कर सकते हैं डायरेक्ट। फिर से बता दे रहे हैं क्या था क्वेश्चन हमारा, सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ द टू डिजिट नंबर इज 9, यानी किसी भी नंबर में दो प्लेस, टेंस प्लेस और वंस प्लेस दोनों का सम हो गया 9। अब किसी भी एक प्लेस को हम लोग x मान लेंगे, तो हमने यहाँ पे टेंस प्लेस को x मान लिया, तो वंस प्लेस आ जाएगी हमारी 9 - x। क्लियर है। नंबर क्या होता है, नंबर जैसे हमने यहाँ पे देखा, नंबर बनता है टेंस प्लेस को 10 से मल्टीप्लाई करते हैं, यानी कि टेंस प्लेस पे जो वैल्यू है उसको 10 से मल्टीप्लाई करते हैं और प्लस यूनिट प्लेस को 1 से मल्टीप्लाई करते हैं, तभी हमारा नंबर आता है। बस यहाँ से नंबर आया, फिर हमने इंटरचेंज करके नंबर निकाल लिया, कंडीशन लगा दी, आंसर आ गया। तो होप करते हैं जिसकी भी प्रॉब्लम थी, जिसने हमको कमेंट किया था, उसकी वाली प्रॉब्लम सॉल्व हो गई होगी। अगर इस चैप्टर से रिलेटेड और किसी को कोई प्रॉब्लम होती है तो कमेंट करके जरूर पूछ सकता है, हम यहाँ पे आपको लाइव सेशंस में बता देंगे आपकी प्रॉब्लम्स के बारे में। एंड अब मिलते हैं कुछ दिनों के बाद अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल के लाइव सेशन में। टिल नाउ थैंक यू।